भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा था, उसका भारत को तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। वो सारा का सारा तेल जो खरीदा जा रहा था वो अ, जो रिलायंस वाले खरीद रहे थे, और वो सारा का सारा तेल खरीद के रिलायंस वाले जो है अरबों डॉलर जो है कमा रहे थे। दूसरे देशों को यहाँ से रिफाइनरी में उस पर तेल को साफ करके उसको एक्सपोर्ट करके, और वो सारा का सारा पैसा रिलायंस को जा रहा था। भारत को तो सिर्फ उसमें कोई एक पैसे का फ़ायदा नहीं था। भारत का जो दोस्त है रूस है, इसलिए वो पेट्रोल दे रहा था, लेकिन उससे उस दोस्ती का भारत को निजी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका फ़ायदा हो रहा था रिलायंस पेट्रोकेमिकल को, जो कि करोड़ों अरबों रुपए उसने पिछले सालों में कमाए, और सरकार की करीबी होने के कारण कमाए। लेकिन उसका नुकसान भारत को ये हुआ कि हमें अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ हमें झेलना पड़ा, और 50% टैरिफ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ है। आज भी भारत वो 50% टैरिफ को झेल रहा है। लेकिन आज की खबर बताती है कि वो अमेरिका कह रहा है कि भाई हम भारत पे 500% जो है टैरिफ लगा देंगे। तो ये देश के लिए और बहुत बुरी हालत होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बहुत चरमरा जाएगी, रुपया हमारा बहुत नीचे चला जाएगा, सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा, और भी ऐसी उथल पुथल होगी, नौकरियों की कमी हो जाएगी, और हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और सिर्फ ये इसके कि अर्थधर्मिता की वजह से, और अगर भारत ने अगर मान लो तेल खरीदा भी होता और भारत की जनता को उसका फ़ायदा हुआ हो, तो फिर तो उसका हम ये कहते हैं कि चलो भारतीय जनता को उसका फ़ायदा हुआ है तो हम जो है उसके टैरिफ को भी झेल लेते। लेकिन हम उस टैरिफ को बेवजह भारतीय जनता के ऊपर हमें हमारे जो अमेरिका थोपेगा, उसका नुकसान हमें बेवजह होगा, क्योंकि सारा फ़ायदा तो रिलायंस वाले ले गए, और रिलायंस वाले हमें देने से रहे। रिलायंस वाले करोड़ों अरबों रुपए वैसे ही एनपीए करवा लेते हैं हमारे देश में आके। हम किस दिशा में जा रही हैं ये पता नहीं है। उम्मीद है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनको जो ये टैरिफ का जो 500% टैरिफ का जो कानून जो है वहाँ की संसद पास ना करे, और शायद हम बच जाएं।